नमस्कार, मुद्दा में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। सुप्रीम कोर्ट विधानसभा चुनाव के लिए चयनित उम्मीदवारों के आपराधिक विवरण न देने वाले राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई पर विचार करने को तैयार हो गया है। याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल पिटीशन में कहा गया है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब प्रत्याशियों का नामांकन भी शुरू हो गया है। ऐसे में इस मामले में जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। दरअसल राजनीति में अपराधियों का प्रवेश अब आम हो गया है। राजनीतिक दल भी चंद वोटों की खातिर ऐसे दागी छवि के लोगों को टिकट देते हैं या फिर उनसे समर्थन लेते हैं। हाल ही में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए बीजेपी से भी खराब हैं। मौलाना ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सच्चा सेक्युलर बताया। मौलाना तौकीर रजा का आला हजरत बरेली से ताल्लुक है। आपको बता दें कि ये वही मौलाना तौकीर रजा खान हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मुसलमानों को संबोधित करते हुए हिंदुओं को चेतावनी देकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। मौलाना ने धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयानों का जवाब देते हुए कहा था कि मुझे अपने जवानों की आंखों में गुस्सा दिखाई देता है और मुझे डर है कि एक दिन यह गुस्सा फूट ना जाए। मुझे डर है कि जिस दिन मैं उन पर से नियंत्रण खो दूंगा उस दिन क्या होगा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे पहले मारूंगा। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि मुझे डर है कि एक दिन जब मेरे जीवन कानून में अपने हाथ में जवान कानून अपने हाथ में लेंगे तो आपको भारत में छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। मौलाना ने रैली में कहा था। उधर माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण को प्रयागराज के इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आपराधिक छवि पर चुनाव जीतना कहीं आसान है। इस बात का खुलासा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार आपराधिक छवि का है तो उसके चुनाव में जीतने की संभावना 16% तक हो जाती है, जबकि साफ छवि वाले उम्मीदवारों की केवल 5% संभावना रहती है। उसमें भी अगर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को किसी मजबूत राजनीतिक दल की टिकट मिल जाए तो उसकी जीत की संभावना 48% तक पहुंच जाती है। 2004 और 2017 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के विश्लेषण के आधार पर एडीआर ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार अगर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने की संभावना 48% रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के टिकट से 34% जीत की संभावना, बीएसपी के टिकट से 24% संभावना और कांग्रेस के टिकट पर 10% संभावना है। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के मौजूदा 45 विधायकों पर एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। आरपी अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 के तहत सूचीबद्ध अपराधों में ये आरोप तय हुए हैं कि इन 45 विधायकों में से बीजेपी के 32, सपा के 5, बीएसपी और अपना दल के 3 और कांग्रेस और दूसरे दल के 1 विधायक शामिल हैं। आज तक राजनीति के अपराधीकरण पर रोक नहीं लग सकी। 2019 के आम चुनाव में चुनकर आए लोकसभा सांसदों में से करीब 43% नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन संसद सदस्यों में से 29% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ये जो आंकड़ा है 34% ही था। राजनीति में अपराधीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए कोई भी सियासी दल ठोस कदम नहीं उठा रहे। अब इन सब के बीच अब एक आस सुप्रीम कोर्ट से ही बची हुई है। तो इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विजय खेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सर बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और प्रदीप शर्मा जो कि सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्रदीप जी। तो चलिए सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। अब ये जो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने की बात करी है इस मसले के ऊपर कि आपराधिक छवि वालों को जो चुनाव लड़ाया जाता है उस दिशा में कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। एक याचिका दाखिल की गई थी जिसके जवाब में ये बात कही गई है। हम उस याचिका के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ उसमें मांग की गई थी और अब आगे क्या हो सकता है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट से पेटिशन फाइल हुई है जी, जिसके माध्यम से कोर्ट से
पिटिशनर ने, याचिकाकर्ता ने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट को, प्रेयर है कि वो एंश्योर करे सुप्रीम कोर्ट कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने ऐसे कैंडिडेट जो टेंटेड हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल बैकग्राउंड हर एक पार्टी है उसके ऊपर पब्लिश करें, जिसको कि होम पेज ऑफ इट्स ऑफिशियल वेबसाइट बोला गया है उस लाइन के अंदर। उसके अलावा सभी पार्टीज को ये भी डायरेक्शन दी जाए कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के जो लोग हैं उनकी सूची को प्रकाशित करें। ज़ाहिर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक सेंटेंस बोला था, बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोला है, और सोसाइटी के लिए हम सबों का एक नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी बनती है, और वो सेंटेंस एकदम फिट बैठता है इन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में। अगर हमें अपनी सोसाइटी को क्लीन रखना है, रहने योग्य रखना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि वी आर सोशल इंजीनियर्स एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैड इवेंट्स इन आवर सोसाइटी। आप किसी दूसरे आदमी को दोष नहीं दे पाएंगे। अगर सोसाइटी में कुछ हो रहा है, जितनी जिम्मेवारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की है, उतनी जिम्मेवारी हम सब लोगों की भी है। अगर हमारे आसपास कुछ क्राइम हो रहा है और हम उसके बावजूद भी आंखें बंद करके चल रहे हैं, तो अगली बारी आप समझ लीजिए कि आपकी है। इस एक्चुअली क्या है, ज़ाहिरा एक इलेक्शन जो कमीशन है उसके पास इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का है। याचिकाकर्ता ने इस पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि ये डी रिकॉग्नाइज कर दे ऐसी पार्टीज को जिनको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी पार्टी को एक सिंबल देते हैं। अगर कोई वायलेशन करता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनका फरवरी 2020 में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो वाइडली पब्लिश करें क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट, जो हर एक किसी मुख्य विशेष पार्टी के बारे में नहीं, सभी इन जनरल ऑर्डर था कि कोई भी पार्टी जिसके भी बीच से कोई ऐसे कैंडिडेट जो क्लियर हो रहे कंटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, उनकी एक सूची वो अपनी उसके ऊपर वेबसाइट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश करें। इसी के माध्यम से ज़ाहिरा एक बात और बोलना चाहूंगा कि एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल है सुप्रीम कोर्ट में, वो पेंडिंग है। उसमें भी यही कहा गया है कि क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि उनकी नॉलेज में है, उनको मालूम है कौन कैंडिडेट कहाँ से अपीयर हो रहा है, किस राज्य से हो रहा है, किस पार्टी से हो रहा है, उनके पास उनकी सब डिटेल्स हैं। तो उसके अंदर नोटिस इशू हो गया है, और कोर्ट ने ये भी बोला है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपके खिलाफ क्यों नहीं संज्ञान ले लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में अभी आप देखिए 2-3-4 नाम मुझे अभी जल्दी से याद है जो लेटेस्ट न्यूज में अभी रहे हैं। एक कैराना में 2 टाइम के जो एक अभी कंटेस्टेंट हैं जो जेल के अंदर बंद हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। जी बिल्कुल प्रदीप शर्मा जी, जाहिर तौर पर कई ऐसे नाम हमारे सामने आते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इन नियमों को मानती क्यों नहीं है? अगर उन्होंने किसी उम्मीदवार को खड़ा किया है तो जो नियम बने हैं उसी के तहत उसका विवरण भी देना चाहिए। विजय खेरा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जी को बधाई दूंगा जिन्होंने इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में डाला जी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनने के लिए शीघ्र तारीख तय करने की बात भी कही है। अभी जो बता रहे थे 2020 में जो जजमेंट हुआ था, इसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई पार्टी ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले टिकट नहीं देती है तो 48 घंटे के अंदर उसकी सूचना लिखनी चाहिए। वो मीडिया हो, प्रिंट हो, सोशल मीडिया हो, सब में। उसके बाद 72 के अंदर उसको इलेक्शन को भी बताना होगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात ये कही थी, ऐसे आदमी को क्यों टिकट दिया जा रहा है इसका कारण भी पार्टी को बताना होगा। क्यों नहीं शरीफ और अच्छे आदमियों को छोड़कर इनको टिकट दिया गया, ये सब इस्तेमाल किए थे सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छे लोगों को छोड़ के इन्हें क्यों चुना गया, इसका कारण थे। और उसमें भी ये कारण सफिशिएंट नहीं होगा कि वो जीत सके।
मेन कारण बताना होगा ये सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन इनकी अवहेलना की जा रही है। आगे जजमेंट जब आएगा मैं समझता हूँ कि बड़ा कारगर होगा और ये इलेक्शन कमीशन को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। जमाने में 2004 के आसपास लगभग मेरे ख्याल से 24% क्रिमिनल्स थे पार्लियामेंट में, आज 43% है। उन्होंने क्या वाला है इस देश का, इस पे विचार करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अब जैसे उत्तर प्रदेश में है, कुछ पार्टियों ने तय ही कर रखा है कि हमने तो क्रिमिनल्स ही लड़ाना है, तो गुंडागर्दी से मोहल्ले में बैठा के धमकी देके सुनते थे। कई जगह तो ये होता था, पता है कि इस इलाके में नहीं मिलना तो दो खड़े हो जाते थे बंदूक लेके कि कोई वोट डालने नहीं जाए, तो टाइम भी था। अब इस तरह की गुंडागर्दी नहीं रोकी जा रही है, इसीलिए ये बार बार छूट जाती है। अभी नाविद जी का नाम ये ले रहे थे जो अभी विधायक हैं और अभी जेल के अंदर हैं, उन्हीं को फिर समाजवादी पार्टी ने दिया। इस तरह दर्जनों केसेज में किया है। मेरठ से एक उसे क्रिमिनल को टिकट दिया है। इनका तो एक क्राइटेरिया कुछ पार्टी ने तय कर रखा है, जितना बड़ा क्रिमिनल उतनी आसानी से उसको टिकट। अतीक अहमद की पत्नी देने का क्या मतलब? जी बिल्कुल, अभी हम देख रहे हैं उनकी पत्नी को भी अब टिकट दिया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन नियमों को मानती क्यों नहीं है? अगर वो टिकट दे रही हैं तो उसका विवरण भी उन्हें देना चाहिए। और सबसे एक अफसोस की बात ये भी है, एडीआर के सर्वे के मुताबिक ये भी कहा गया है जो आपराधिक छवि के कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो जीतने की चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले। कुलभूषण जी, आप क्या कहेंगे? बहुत सही समय पे के दौर है जहाँ पे आप इसमें विचार होने के लिए उच्चतम न्यायालय का कहना है कि हम बहुत जल्दी इसमें सुनवाई करने वाले विचार किया जाना चाहिए। शुरू हो चुके हैं, हमारे साथी प्रवक्ता ने ऐसा कहा और आपने कहा कि 48 चांस होते हैं अपराधियों के जीतने। अभी देश को सल दे रही, हमारे साथी ने बताया कि समाज ऐसा कर रहे हैं। आप अपनी देखेंगे कुलदीप सेंगर स्थिति थी, अजय मिश्रा टेक स्थिति है, पे आप उन्हें बनाए बिठाएंगे तो गृह मंत्रालय अपराधों की बात है, अमित शाह कड़ी पार रहे। तो जब राजनीतिक पार्टी में आप पे बैठे हुए लोग आरोपों से घिरे हुए तो साफ छवि को कहां उम्मीद करें? भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कहती है, कहते हैं कि हमने खत्म कर दिए, आपने माफिया खत्म, आपने सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की एक नई शुरुआत कर दी कि हमारे कर लेगा वो अपराधी नहीं होगा, वो अपराधी होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस जो भी घोषित किए हैं एक नई शुरुआत की। माफियाओं ने, अपराधियों ने जिनके साथ अत्याचार किए हम उन्हें प्रत्याशित करेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर ने लड़की का बलात्कार का उसके परिवार क्या कराने का प्रयास क्या कराई, ऐसी उसको हम टिकट देते हैं जिसने अपनी लड़की न्याय के लिए लड़ा। हम हर जगह चाहे हो तो से परेशान। देखिए कुलभूषण जी, अब ऐसी फहरिस्त हम लेंगे तो बहुत लंबी होगी और कोई भी राजनीतिक दल इससे बचा हुआ नहीं है जिसने किसी भी आपराधिक छवि वाले को टिकट ना दिया हो। करीब 19% चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे कैंडिडेट के जीतने के जो आपराधिक छवि वाला होता है, और अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी से के साथ जुड़ जाता है तो और भी ज्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता भी इसके पीछे उसे भी देखना चाहिए और आम लोगों को भी ये सोचकर वोट देना चाहिए कि वो किसे वोट दे रहे हैं। और जब हम राजनीतिक दलों से बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि ये जिताऊ कैंडिडेट है इसलिए हम इन्हें यहाँ पर टिकट दे रहे हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर सोचनी चाहिए और एक कोई अहम कदम इस दिशा में उठाना चाहिए। प्रदीप जी, अब ऐसे में क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को, अब क्या कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा है अब इस पूरे मामले पर विचार करने के लिए आगे याचिका दाखिल होने के बाद? जयरा जी, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ही ऊपर आएगी जी। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जितने भी कोर्ट्स हैं कुछ ना अपना रोल प्ले कर देते हैं, लेकिन वो एक जजमेंट दे देंगे, डायरेक्शन पास कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हम सिटीजन्स की भी बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ही वोट डालकर उन लोगों को चुनते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि ऐसा आदमी जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है किसी भी पार्टी से और इलेक्ट होके आ जाता है, अब इसका असर देखिए क्या होता है। असर क्या होगा कि वो बेसिकली लेजिस्लेटर बन जाएगा,
और उसका एक गवर्नमेंट की पार्ट बन जाएगा। उस गवर्नमेंट का जब पार्ट बन जाएगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एक मशीनरी होती है जो सब सिस्टम को चलाती है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड बोलते हैं। तो जब ये लेजिस्लेचर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका इंटरफेरेंस बढ़ेगा उस गवर्नमेंट की मशीनरी के अंदर, जो कि सारा के सारे सिस्टम को मैनेज कर रही है, चला रही है। जब उनका इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो अपने ऊपर आए हुए जितने एलिगेशन हैं या कुछ भी हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक एक्ट कर दिया, आप ने कर दिया, और क्योंकि आप लेजिस्लेटर हैं, विधायक हैं, पुलिस भी और गवर्नमेंट आपकी है, तो 4 बार पुलिस सोचती है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया या ना लिया जाए। आम आदमी ये सोचता है कि कब तक मतलब हम इंडिविजुअली किसी एक बाहुबली से या किसी इस गलत आदमी से पंगा लेते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट हर बार कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी इसी पिटीशन के अंदर, मैं आपको एक सेंटेंस और बता दूं, बोला उन्होंने, बहुत अच्छा बोला था कि नो पार्टी वांट्स लॉ टू क्लीन अप पॉलिटिक्स। मतलब लॉ को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती नहीं है कि पॉलिटिक्स क्लीन हो। अगर सब लोग वो करना शुरू कर दे तो ऑब्वियसली, अब पीछे आप कितने ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑक्सीजन का मैटर था जब कोविड के टाइम में, बेड्स का मैटर था, हमने दुनिया भर की पीआईएल्स वगैरह लगाई उस टाइम पे, कोर्ट की इंटरवेंशन हुई, तब जाकर सब कुछ हुआ। इस मामले में भी 2019-20 से लगातार पिटीशंस आ रही हैं, उसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई हमारे पास कोर्ट है नहीं। सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन होने के बावजूद, एक क्लियर कट गाइडलाइन होने के बावजूद, अगर एक वायलेशन हो रहा है, उसका डिसओबीडियंस हो रहा है, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हम हैं और अल्टीमेटली भुगतेंगे भी हम। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हाँ, भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। विजय खेरा जी, आपको क्या लगता है अगर राजनीतिक दल टिकट ही ना दें ऐसे कैंडिडेट्स को तो जनता के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा वोट देने का? तो इस दिशा में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर सभी पार्टी सोच ले कि हमें अपराधी कैंडिडेट को टिकट नहीं देना है तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों को ना टिकट मिलेगा, ना वो जीतेंगे, ना अपराधीकरण बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराध होते हैं ऐसे ही लोगों की शय पर किए जाते हैं। ये तो बात ठीक ही है जी, ऐसा फैसला लेती है राजनीतिक पार्टियां, यही करती है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मुख्य बात यह है कि अभी नाम ले रहे थे जी, फलाना ठिकाना, उनको इस बात का पता ही नहीं है। सवाल है राजनीतिक मुकदमों की बात नहीं है, सवाल है हार्डकोर क्रिमिनल्स का। सवाल ये है जो रोजाना लोगों को अपहरण करते हैं। सवाल ये जो जमीन जायदाद करके पैसा कमा लेते हैं और जंप करते हैं। सवाल उन क्रिमिनल्स है 50, 35, 40 केसेस है। सवाल उनका नहीं है कि कहीं आदमी पकड़ा गया और 2 क्रिमिनल केसेस हो गए, उसका सवाल नहीं है। सवाल इस बात का भी नहीं है अगर किसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने पॉलिटिकली रूप से किसी को बता दिया, कोई जुलूस में पकड़ा गया। सवाल इस बात का है क्या अदतन अपराधी है कोई, यानी रेप भी उसके ऊपर, अपहरण भी उसके ऊपर, मर्डर भी उसके ऊपर, और फिर 35 केस होने के बावजूद किया जाना। बात तो ये है। अब क्या है कि चूंकि वे लोग गैंगस्टर्स होते हैं, तभी बता रहे थे शर्मा जी, उन लोगों से लोग डरते हैं। कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? कोई वोट देना नहीं चाहते, वोट ले लेते हैं। ये कहना भी लोगों का गलत है। जनता ऐसे लोगों को क्यों चुनती है? जनता कभी नहीं चुनना चाहती, लेकिन वो चुन जाते हैं। जनता को मालूम है कल विधायक बनेगा, नहीं बनेगा तो भी हमारी बात खड़ी करेगा, तो हमें सताएगा, तो उसकी पार्टी आ सकती है। जिस पार्टी का क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, एक सीमा के अंदर ना रहते हो, क्रिमिनल अपराधों को बढ़ावा देता हो, पार्टी की रद्द कर देनी चाहिए। उपाध्याय जी ने ये रखा है सामने इसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अब की बार जो निर्णय होगा काफी सार्थक निर्णय होगा, प्रभावशाली होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी सीमा इलेक्शन कमीशन की एक सीमाएं बंधी हुई है, उस सीमा से बाहर इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकता है। इसलिए या तो एक्ट का अमेंडमेंट हो या उसमें सुधार हो या सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन फिर से हो पुनः, क्योंकि अभी पुरानी डायरेक्शन से वही नहीं मान रही है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज, और उनने तय कर रखा है पिछली बार विधायक पता है बैकग्राउंड का, हम फिर बार उसको दे देंगे, उनको नहीं दे पाएंगे उसके किसी पत्नी किसी और को दे देंगे ताकि वो उसका क्षेत्र में बना रहे। अब कितने सारे उत्तर प्रदेश तो भरा है उदाहरणों से,
फिर भी लोगों को बहुत से पॉलिटिकल पार्टी तो शर्म भी नहीं लगती, क्योंकि वो तो समझते क्रिमिनल होना ही एक आर्ट है उनके। मुख्यमंत्री तक के लेवल के लोग समझते क्रिमिनल पालो और चुनाव जीतेगा। ये अपराधों की हजारों 35-40 हजार अपराध रजिस्टर्ड हुए 5 साल पहले। जी 35,000। चलिए ठीक है। कुलभूषण जी, क्या लग रहा है आपको, आप क्या कहेंगे, क्या चेहरा नहीं दिखता? चलिए ठीक है विजय खेरा जी। कुलभूषण जी, कि अब राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, भले ही हम कोई नियम माने ना माने, अगर इलेक्शन कमीशन अगर कोई थोड़ी बहुत कार्रवाई करेगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, इसी वजह से इस तरह से अनदेखी की जाती है क्या? जायरा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी पार्टी अनदेखी करती है। जैसा अभी बात हो रही थी कि वो जिताऊ कैंडिडेट होते हैं, आपने कहा, और इस समय का जो आंकड़ा है, एडीआर की जो रिपोर्ट दी गई है कि लोकसभा में अगर जो देखा जाए तो 542 में 179 सांसद अपराधी हैं। अगर जो कुल पूरी बात की जाए तो 770 सांसदों में से 230 दागी सांसद हैं। और यहीं अभी खेरा साहब ये बात कह रहे थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो प्रश्न भी उनसे जायज है, आप भी पूछेंगे, हम भी पूछेंगे। और बीजेपी का अगर जो आंकड़ा आप देखेंगे तो इनके यहाँ तो 339 सांसदों में से 107 के खिलाफ आपराधिक मामले थे, 64 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। ये एडीआर की रिपोर्ट देख के मैं आपके सामने रखता हूं जी। इनके यहाँ जो टोटल सांसदों का परसेंटेज है उसमें 32% सांसद अपराधी, 32%। आखिर आप कैसे, जब सत्ता में बैठी हुई पार्टी इसी रास्ते पे चल रही है, कहने में बहुत लगता है कि अपराधियों को यहां से टिकट दे दिया, आप 2 पार्टियां ऐसा करें। आप तो साहब डबल यूनिट की सरकार है, आप तो ऑलरेडी सरकार में बैठे हुए हैं केंद्र में, और ये अभी के आंकड़े हैं। उसके बाद इतने दागी सांसद आपको बीजेपी से, आप इतने, चलिए ठीक है चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। अगर आप भी बीजेपी को घेरेंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी आप लोगों को घेरेगी। विपक्ष को का काम ही होता है सत्ता पक्ष को घेरना और सत्ता पक्ष का विपक्ष को। लेकिन अब चलिए जाते जाते प्रदीप जी कुछ एक निष्कर्ष यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, समय की कमी है मेरे पास, जल्दी से प्रदीप जी। मैं बहुत एक ही मिनट के अंदर सारी बात को गागर में सागर की तरह करूंगा। जी एक बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अब कंटेम्प्ट पेटिशन गई है, और कंटेम्प्ट पेटिशन मैं अपने व्यूअर्स को सबको बताना चाहूंगा कि वो इंडिविजुअली बाय नेम होती है, वो किसी पार्टी किसी डेजिग्नेशन के हिसाब से नहीं चलती है। कंटेम्प्ट पेटिशन एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी XYZ है उनके नाम से कंटेम्प्ट पेटिशन फाइल होगी। अगर ये डायरेक्शन आ गई कि इलेक्शन कमीशन एंश्योर करेगा कि ये चीज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर, तो एक, क्योंकि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, एक इंडिविजुअल के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, उसकी सर्विसेज पे आ सकता है, उसके और दूसरे वेज एंड प्रॉस एंड कॉन्स हैं जो उनको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल के ऊपर जब ये बात आएगी तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट के बाद आप कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। जी बिल्कुल, यही उम्मीद हम कर सकते हैं कि सुधार हो इस दिशा में कोई बेहतर। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।